सर आशुष जी बोल रहे हैं? जी सर, स्पीकिंग। सर एडवोकेट अवस्थी बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए, फरमाइए। सर ये कह रहा था कि आपके मैटर में आपने जो कंपनी से लोन लिया था, एबीसीडी फाइनेंस कंपनी से, हम्म। तो लोन नहीं भरा था तो सर एक्चुअली आर्बिट्रेशन के नोटिस आए थे। हम्म। तो उसमें आपका सर इंटरिम अवार्ड पास हो गया है अच्छा। और उसके बाद फाइनल अवार्ड भी हो गया। हम्म। तो आपने तो कोई ध्यान दिया ही नहीं सर। लेकिन मैंने तो उसके टाइमली रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल किए थे। टाइमली ऑब्जेक्शन करने से क्या होता है? आप तो लोन भी लोगे, ऑब्जेक्शन भी दोगे। अरे, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट जो है, उसमें जो दोनों पक्षों की सहमति से आर्बिट्रेटर नियुक्त होगा, वही तो आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित करेगा। मैंने आपके आर्बिट्रेटर को अपना मध्यस्थ कभी माना ही नहीं। अरे साहब, भूल गए, जब आप लोन लेते हो ना, 1000 कागजों पे साइन करते हो, आपने उस समय एग्रीमेंट पे साइन किया था सर और अगर इस एग्रीमेंट प्रकार में के सारे नियम और शर्तें मौजूद थी। सर अगर इस प्रकार से कोई आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन मुझसे इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट साइन भी कराया है, तो एग्रीमेंट एक्ट 1872 के अनुसार वो नल एंड वॉइड माना जाएगा सर। तो क्योंकि मतलब आर्बिट्रेशन एक्ट में जब तक हम दोनों लोगों की सहमति से आर्बिट्रेटर नियुक्त नहीं होगा, जब तक वो कोई भी अवार्ड पारित करता है, सर, वो नल एंड वॉइड है। वो सारी बातें करनी आप कोर्ट में करते रहना, मुझे उन जी। चीजों से कोई मतलब नहीं है। आर्बिट्रेटर ने अपने अवार्ड में आपके घर की चीजों के लिए और आपके बैंक अकाउंट के लिए बाकायदा हमको ऑर्डर कर दिया है, तो हम आपके घर की जो है घर का सामान उठाना है हमें। तो अभी सेक्शन 17 का अवार्ड हो गया है ना? सेक्शन 17 भी हो गया और फाइनल अवार्ड भी हो गया। हाँ, तो सेक्शन 9 का अवार्ड कहाँ है आपके? अपने जो मतलब मेरा जिला न्यायालय है, उसके वहां पर आपने एग्जीक्यूशन पिटीशन कब फाइल करी? वो हमें नहीं देखना है, हम तो आ रहे हैं आपके घर पे, आप अपने घर पे मौजूद रहे। एक्चुअली आपके घर का जो भी सामान है टोटल हम अटैच करेंगे, गाड़ी लेके आ रहे हैं, सामान भर के लेके जाएंगे। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप एक नई मुसीबत में पड़ जाएंगे अगर आप सेक्शन 9 का अवार्ड, सेक्शन 9 का ऑर्डर मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके नहीं आएंगे, जब तक आप किसी भी प्रकार का एक चम्मच भी नहीं उठा सकते मेरे घर का। मैं फिलहाल आपके जो नजदीक का पुलिस स्टेशन है, रामिया पुलिस स्टेशन, वहां खड़ा हूँ। मैंने यहाँ थानेदार साहब को अर्जी दे दी है, मेरे साथ पुलिस के 2 जवान आ रहे हैं। आपको जो करना है कोर्ट में करते रहना। अभी तो हम गाड़ी लेके आ रहे हैं और सामान भर के लेके जा रहे हैं। मैंने सिर्फ आपको सूचना इसलिए दी है कि कम से कम आप नहीं हो तो अपने घर पे पहुंच जाओ। बात आपकी ठीक है, लेकिन वकील साहब, जब तक सेक्शन 9 का अवार्ड नहीं होगा, जब तक आप कैसे सामान भर लोगे सेक्शन 17 का अवार्ड? जो आपके आर्बिट्रेटर हैं, वो कोई भगवान थोड़ी है, वो कोई डिस्ट्रिक्ट जज थोड़ी है जो पास कर देंगे वो मान लिया जाएगा। आर्बिट्रेटर ने अपना अवार्ड पास कर दिया है, आपको जो करना है आप कोर्ट में करते रहना। हम तो पुलिस टीम को साथ में लेके आ रहे हैं। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी, मैं पुलिस टीम से बात कर लेता हूँ सर, आप लेके आइए सर। और बिना सेक्शन 9 के अवार्ड के तो आप एक चम्मच भी नहीं उठा सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप ये भी करके देख लीजिए बिना सेक्शन 9 के अवार्ड के आके। मतलब आपको लगता है मैं पुलिस की बात आपको मजाक कर रहा हूँ? सर आप बात ही बच्चों जैसी कर रहे हैं बिल्कुल। रुकिए रुकिए, मैं आपको पुलिस से बात कराता हूँ। हम्म। हेलो। हेलो। सब इंस्पेक्टर राहुल बोल रहा हूँ। जी दरोगा जी। अ, ये वकील साहब आए हुए हैं, कई 2-3 लोगों को साथ में लेके, कोई ये ऑर्डर वगैरह लेके आए हैं और ये कह रहे हैं कि आपके शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए साथ में 2 जवान मांगे हैं, तो 2 जवान भेज रहा हूँ मैं इनके साथ। क्या इश्यू है? सर इश्यू हुए है कि इन्होंने एक आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित किया है अंडर सेक्शन 17। उसके अनुसार इनके आर्बिट्रेटर ने मेरे घर का सामान उठाने की इनको परमिशन दे दी है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दरोगा जी, बिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जो सेक्शन 17 का अवार्ड है, ये इसकी एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करेंगे अपने शहर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यानी मेरा घर जिस कोर्ट के अंडर में आता है, जिस शहर की, जिस जिले की, तो वहां से मेरे पास सम्मन आएगा जिसमें मैं अपना पक्ष रखूंगा और ये अपना पक्ष रखेंगे। क्योंकि मैंने इनके आर्बिट्रेशन पे हर अवार्ड पे रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल किया है,
अतः इनके अवार्ड को बत्ती बना के कूड़े के ढेर में डाल दिया जाएगा। क्योंकि आपको क्षमा चाहता हूं, जानकारी का कम अभाव है, तो जब तक आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेक्शन 9 के अधीन अवार्ड पास नहीं करेगा, जब तक ये मेरे घर का चम्मच भी नहीं उठा सकते हैं। और अगर ये इस प्रकार का गुमराह करके आपके पुलिस जवान लाके ऐसा कोई कृत्य करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए भी दुखदायी साबित हो जाएगा। नहीं, मेरे को तो इन्होंने हाथ में कुछ कागज ला के दिए हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ये लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेटर का नाम और आर्बिट्रेटर का एड्रेस और एक अवार्ड लिखा हुआ है, और इस पे सील और सिग्नेचर है। और पीछे 1 मिनट रुकना, एक तो आपकी कार लिखी हुई है, कार लिखी हुई है, कोई आपके हिंडी की कार है। और इसके अलावा आपके घर का सामान लिखा है, फर्नीचर लिखा है, लैपटॉप लिखा है, मोबाइल लिखा है। ये सारा अटैच करने का तो ये ऑर्डर लेके आए, बिल्कुल ही इंग्लिश में कंप्लीट बना हुआ है। दरोगा जी, मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ, वो इनके आर्बिट्रेटर का अवार्ड है। इस अवार्ड को सेक्शन 9 के अधीन यहाँ की इस जिले की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करके अवार्ड लेना पड़ेगा, तब आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। अभी तो ये आपको गुमराह करके मेरे पे मानसिक दबाव और उत्पीड़न कर रहे हैं मेरा। नहीं, हमको तो ये कह रहे हैं आपको आके शांति से खड़ा रहना, ताकि कोई हो हल्ला नहीं करे। यार मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ, जब तक सेक्शन 9 का अवार्ड नहीं होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, आप इनके साथ कैसे आ सकते हैं घर का सामान लेने मेरे? लेकिन ये तो कोई ऑर्डर लेके आए हुए हैं मेरे पास कि आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। सर ये आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा कोई भी अवार्ड जिनके आर्बिट्रेटर द्वारा पारित किया गया है, ये नल एंड वॉइड है, उसकी शून्य वैलिडिटी है। तो फिर आप इसको चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हो कोर्ट में? सर कोर्ट में पिटीशन, एग्जीक्यूशन पिटीशन तो इनके द्वारा फाइल होगी ना, मेरे पास सम्मन आएगा तब मैं अपना पक्ष रखने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाऊंगा। अरे यार वकील साहब, ये क्या कह रहे हैं? इनसे बात करो यार, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा इनका। ये कह रहे हैं हम नहीं आ सकते, हमको कोई लफड़े में नहीं पड़ना है, बात करो इनसे। हेलो। हेलो। अरे सर, अगर आपको किसी अवार्ड को चैलेंज करना है ना, तो आप जाओ ना हाई कोर्ट। किसने ना कहा है? हम तो आएंगे इनको लेके। आपको सर चैलेंज आप, करना है तो आप हाई कोर्ट जाओ। सर मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। लोन भी आपको लेना है, हमारा लोन भी नहीं देना है आपको। ऊपर से हम आर्बिट्रेशन करेंगे, आपको ऑब्जेक्शन भी देना है। हम घर का सामान लेने आएंगे तो वहां पे पुलिस को लाएंगे, वहां पर भी आपको ऑब्जेक्शन है। क्या नाटक है ये आपके? वही तो बता रहा हूँ मेरे गुरुदेव, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे भगवान। इसको जाके अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करो। मैं आपको बकाला सिखा रहा हूँ। अरे हम तो ऐसे ही जाते हैं, हम ऐसे ही करते हैं। सर यहाँ पर नहीं आपकी दाल गलेगी। जहाँ लोगों को कानून की जानकारी का अभाव होता है, वहां तो आप उन्हें बुर्बक बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं बना पाओगे। आप पहले इसकी एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करो, जहां मैं अपने रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन के साथ कोर्ट में पेश होऊंगा। वहां आपके इस आर्बिट्रेशन अवार्ड को ना कूड़े के ढेर में बत्ती बना के फेंक देंगे जज साहब। आप चाहते क्या हो? आप बताओ क्या चाहते हो? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल इस मैटर को किसी न किसी तरह निपटना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल। हाँ, दरोगा साहब मैं आता हूँ, 5 मिनट पहले बात कर लूँ इनसे। आप चाहते क्या हो बताइए? आप बताओ सर, क्या सेटलमेंट का रेट दे रहे हो, क्या परसेंटेज दे रहे हो? कम से कम मुझे, तो मैं किसी यार रिश्तेदारों से उधार लेके, कहीं से कर्जा लेके आपका तो क्या निपटाऊं? करूँ? देखो ना, नहीं अवार्ड अवार्ड है, इसमें 18 लाख रुपए लिखे हुए हैं। देख लो सर, मेरे पास तो है नहीं, और आपके इस अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, ये शून्य है। नहीं कोई बात नहीं, हमारे अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं होगी तो हम हाई कोर्ट से जाके डायरेक्शन ले आएंगे। जब आपने अवार्ड पास कर दिया है तो आप हाई कोर्ट से क्या डायरेक्शन लेके आएंगे? हाई कोर्ट से डायरेक्शन तो तभी लाना था जब आर्बिट्रेटर नियुक्त करना था आपको। आप एडवोकेट है क्या? नहीं सर, मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट का रेगुलर लिसनर हूँ, मैं उनकी सारी वीडियो ऑडियो देखता हूँ, इसलिए सर मुझे इतनी जानकारी। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मेरा विरोध करें। देखो ऐसा है, अगर जरूरत पड़ी तो हम इस आर्बिट्रेशन के लिए आपका अरेस्ट वारंट जारी करवा देंगे। अरेस्ट वारंट? इसके लिए तो सेक्शन 25 भी करा दो, 138 भी करा दो, आईपीसी 420 भी करा दो, बीएनएस 316 तो 318 भी करवा दो। कोई और कमी रह गई तो वो भी करवा देना वकील साहब आप। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन की बात पे आओ, क्या करोगे बताओ।
मैं आपका इसमें आप एक काम करता हूँ, मैं आपका 20% व्यवहार करा देता हूँ, आप इसमें 80% जमा करा दो। सर मैं कह रहा हूँ 15% मैं जमा करवा देता हूँ, आप इसका लेटर निकलवा दो 15%। 15% पे मैं इसका सेटलमेंट करने को राजी हूँ, वो भी आप कहोगे तो मैं किसी यार रिश्तेदारों से लेके दूंगा, मैं मल्टीपल डिफॉल्टर हूँ। अरे साहब 15% में कैसे होगा? इसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ, कितने खर्चे हुए हैं। ये और तो आप ये आपके द्वारा देखो, किए आपने गए ना। 9 महीने से लोन डिफॉल्ट कर रखा है, कब से आप पे नहीं कर रहे हो? भाई आप देख लो इसमें क्या करना है, मेरे पास 10-12% से ज्यादा नहीं है, मैंने फिर भी 15% बोल दिया है आपको। देखिए 10-15% में तो नहीं होगा फिर ये। इसको होल्ड रखिए, 5-6 महीने बाद देखते हैं, कहीं से पैसे आते हैं तो अरेंज कराते हैं अरे 20-10%। निपटाना पड़ेगा ना, सामने मार्च का महीना आ रहा है, कंपनी को भी हम्म। क्लोजिंग करनी है, थोड़ा हमको हमारा भी देखना पड़ता है, हम्म। थोड़ा हमको हमारा भी देखना पड़ता है। देख लीजिए सर, जो मैं ऑफर दे सकता था वो दे दिया, वो भी आप कहोगे तो मैं यार रिश्तेदारों से लेके उधार मांग के देखूंगा, अगर वो देंगे तभी 15% पे हो जाएगा, गारंटी पहली नहीं बार ले रहा कोई हूँ मैं भी। पहली बार कोई व्यक्ति मिला जिसने बात की तो पुलिस ने भी आने से मना बोल दिया। जी जी जी। सर मैं इस मैटर में आपसे मिलना चाहता हूँ। हाँ तो आप पहले लेटर उटर तो सेटलमेंट लेटर लेके आना, फिर मैं देखता हूँ क्या करते हैं, आप इसे भिजवाओ फिर मैं आपसे मिलने आ जाता हूँ। नहीं तो सेटलमेंट के लिए तो सिंपल सी बात है ना, आपको एक जेन्युइन अमाउंट पे तो आना पड़ेगा ना। अब आप अगर आप ये भी कहते हैं सर मैं 50% करता हूँ, तो मैं सोचता, हम्म। ऐसे थोड़े चलेगा। सर मैं 15 से 16% आ जाऊंगा, लेकिन मेरे पास फंड्स नहीं है, मेरी मल्टीपल डिफॉल्ट है, मेरी हालत बहुत खराब है। इसमें आपके खिलाफ सेक्शन 25 का भी केस फाइल हुआ है, जहां हाँ आपने हाँ, तो क्या जहां हो पे गया। जमानत करवा ली है। जी जी जी, इसमें जमानत करवा ली है सर, और तारीख पड़ी है उसमें 4 महीने आगे की। ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, हम्म। एक बार मैं रिकवरी की टीम भेजता हूँ, उससे बात करो आप। सर देखिए, रिकवरी की टीम भी जब आएगी ना सर, तो वो 24 घंटे पहले मुझे सूचित करके आएगी, और मेरे बताए हुए जगह और मेरे बताए हुए समय पर ही मुझसे शालीनता, नम्रता और पोलाइटली बात करेगी, और वीडियो रिकॉर्डिंग में बात होगी, और इंटीमेशन लेटर में उनसे साइन कराऊंगा एक। नहीं रिकवरी टीम तो रिकवरी करेगी ना। अब आप इधर पैसा नहीं भर रहे तो रिकवरी टीम तो रिकवरी करेगी ना। हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में उनसे बात करूंगा और इंटीमेशन लेटर साइन कराऊंगा, रिकवरी एजेंट इंटीमेशन लेटर। और सबके पास डीआरए लाइसेंस होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी सबके गले में पड़ी होनी चाहिए मंगलसूत्र की तरह। आप एक और काम अगर करो, आप एक काम करो, आप ब्रांच आ जाओ। सर मैं ब्रांच क्यों आऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू का मैं ब्रांच ब्रांच खेलूं आपके साथ। लोन लेना है तब आप आ जाओगे, अभी नहीं आओगे। सर आपने ऑनलाइन लोन दिया था, 50-50 बार फोन करते हुए आप लोग, और तब आपने सिविल और मेरे दस्तावेज देख के मुझे लोन दिया था ना, मोटे ब्याज के लालच में। अरे ब्याज कौन सा होता है, कौन सी आपने राशि जमा करा दी? आपने केवल 3 EMI जमा कराई थी। सर अब तो मैं मल्टीपल डिफॉल्टर हूँ सर, अब आप आगे बताओ, मैं जो रिकवरी की हुआ उसे टीम भूल मैं जाओ। रिकवरी की टीम भेजता हूँ, वही मैनेज करेगी। भेज दो सर, आप ये भी इच्छा पूरी करके देख लो सर आप। फिर ये मजबूरी है हमारी कि जब हम लीगल हम्म। कार्रवाई कर देते हैं तो हम रिकवरी नहीं कर सकते हैं, हम्म। फिर भी मुझे रिकवरी टीम भेजनी पड़ेगी। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर, अब इसमें आपने खुद एक सॉल्यूशन बता दिया कि जब आप लोगों की लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है और आर्बिट्रेशन भी आप लोगों ने कर दिया, सेक्शन 25 में भी जमानत हो गई, और एक मुकदमा एक अदालत में विचाराधीन है, तो आप रिकवरी एक्ट की तो वैसी ही कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि चलिए मामला लीगल है। एक काम करते हैं, आपकी और हमारी सबकी रहने दो, मैं ऊपर टीम से बात करता हूँ, इसको 30% में निपटा देते हैं। सर मेरे पास फंड नहीं है, सर 15-16% में 30% बात करके सोचिए, बताइए आप। सोचिए आपका अवार्ड पास हो गया, उधर आपका कलकत्ता कोर्ट में केस चल रहा है, कल आपको 2 साल की जेल हो गई तो आपका परिवार क्या करेगा? सर आज तक तो इसमें किसी को भी जेल नहीं हुई है, और रही बात सेक्शन 25 के केस की, तो इसमें अधिकतम एक ईएमआई भी भरना होती है मुझे, वो अरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से मैं किसी भी स्टेज पे भर सकता हूँ, कुछ परसेंटेज अतिरिक्त देकर। आपको मालूम नहीं है, शायद गुजरात में भी हाल में ही 4 महीने की ट्रायल में एक व्यक्ति को सेक्शन 25 में सजा हो गई। सर मुझे जानकारी है वो की और गलती की वजह से हुआ था, लेकिन मेरे वाले मैटर में उनका मैटर से मेरा मैटर भिन्न है।
देखिए सॉल्यूशन तो अपने को निकालना पड़ेगा इसका। एक्चुअली फाइल जी मेरे पास है। जी जी आप एक काम करो ना, जी। मैं आपको जेन्युइन कमिटमेंट कर रहा हूँ, जेन्युइन कमिटमेंट। ठीक है। इस मैटर में 30% में आप सेटलमेंट कर लो। मेरी बात ध्यान से सुन लो आप। पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। 30% में सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट अमाउंट आपको तब जमा कराना है जब मेल आपको आ जाए, सेटलमेंट लेटर आपके हाथ में मिल जाए, तब जमा करा। सर अभी तो मेरे पास फंड की व्यवस्था नहीं है और 30% का रेट भी आपका ज्यादा है। मेरी बात आप सुनो, पहले मेरी अपने बात सुनो। सीनियर से बात कर लो, आप अपने सीनियर से बात कर लो, इसमें जो और कुछ हो जाए वो करवा दो, सर, मुझे 1 डेढ़ 2 महीने का समय दिलवा दीजिए। इस स्टेज पे आने के बाद हमारे पास सारे पावर होते हैं। मैं ये कह रहा हूं, आपका 10% अमाउंट मैं मेरी जेब से जमा कराऊंगा, आप 20% कर लो। मेरी इतनी सी बात रखो, ये मैटर निपटा देते हैं। आपके कलकत्ता का केस भी खत्म हो जाएगा। 10% मैं जमा करवा रहा हूँ। चलो वकील साहब, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मेरा दिल पिघल गया है, लेकिन सेटलमेंट लेटर इशू कराने के बाद पहले मैं उसे वेरीफाई कराऊंगा और 10% की राशि भी पहले आपके द्वारा जमा होगी। नहीं, मैं पहले ही आऊंगा, आपको सेटलमेंट लेटर हाथ में दूंगा। आप अपने पेमेंट की व्यवस्था रखना। मैं 10% की राशि आपके अकाउंट में या तो ट्रांसफर करूंगा या आपके हाथ में कैश दूंगा। जब आप तक हाथ में कैश दे दीजिएगा। मैं दूसरे लोगों की तरह ये चीटिंग नहीं करूंगा कि आपसे 20% जमा करा के मैं भाग जाऊंगा और फिर आप फंस जाओ। ये आपने पहले बहुत मैं बढ़िया बात आपके कही हाथ वकील में साहब। 10% की राशि दूंगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, फिर मैं आपकी छाती के ऊपर बैठ के फिर कहूंगा जमा करवाओ। ठीक वकील साहब, आपने ये बात कही, मुझे बहुत पसंद आई। आप मुझे 10% की राशि नकद दे देना। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। आप सेटलमेंट लेटर इशू करो, मैं वेरीफाई करवाता हूँ। तो ठीक है, तो ये सेटलमेंट लेटर मैं आज जमा करा दूं, आज अप्लाई करा दूं? बिल्कुल बिल्कुल वकील साहब। तो आज जमा करा देंगे पेमेंट आप? आज नहीं, मुझे कम से कम 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए। सर, एक हफ्ता तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं सर, मैं वेरीफाई कराऊंगा, 2-3 दिन का टाइम तो उसमें भी लग जाता है, तो मुझे पैसे का भी अरेंज करना है 20% का। हम्म। जी, कोई चलिए इतना वो नहीं है कि ले आऊंगा एकदम से पैसे में निकाल के। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात हो गई। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा ठीक और वकील साहब। और आप पेमेंट की व्यवस्था में लग जाओ। ये मान के चलो कि आपका सेटलमेंट हो गया, आप पेमेंट की व्यवस्था में लग जाओ। ठीक वकील साहब, ठीक। ठीक है ना? और कोई हेल्प चाहते हैं आप हमसे बताएं। नहीं नहीं सर, बस बस बहुत आपका आभार, आपकी अपार कृपा। आप वो 10% दे जाते पैसे जरा। नहीं नहीं, 10% पहले हमारी कंपनी ने 100% दे रखा है। वो तो आपने आज तक हमको वापस नहीं दिया। आपको 10% अभी कहाँ दे दूं मैं? सेटलमेंट तो आपको कराना है वकील साहब, आप वो दोगे तभी तो मैं 20% किसी से मांगूंगा, यार रिश्तेदारों सगे संबंधियों से। अरे अब मैं भाई, मांग भी लूं। अगर मैं सेटलमेंट लेटर जारी कराऊंगा, उसके बाद अगर मैं 10% नहीं दूंगा, तो सेटलमेंट लेटर तो मेरा ही खराब होगा ना, आपका क्या जाएगा? आप चलो तो ठीक कल और वकील कह साहब, दोगे। मान ली। आप तो कल और कह दोगे नहीं, 30% में आपने पहले जारी किया था, अब तो मैं 15% ही दूंगा। ठीक वकील साहब, मान लिया आपकी बात, मान आप ठीक है ना? आप ली। अपने 20% की व्यवस्था रखो। मैं 2 दिन के अंदर लेटर जमा जारी कराता हूँ। ठीक साहब, ठीक साहब, ठीक है? मैं इंतजाम करता हूँ, आप भी अपना इंतजाम करो। ठीक ठीक, ओके ओके।